हेलो गाइस। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं गुरुत्व बल और फिर गुरुत्वाकर्षण बल। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। जो इसका माइनर सा इसमें जो होता है वो एकदम माइनर सा डिफरेंस होता है। इस माइनर डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारा गुरुत्व बल होता है ये दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। कितने दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट वस्तु होता है वो क्या हमारा होता है, अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ या फिर कोई और ग्रह हो जाएगा, यानी कि अर्थ हो जाएगा या फिर कोई अदर प्लैनेट भी हो सकता है। अदर क्या, अदर प्लैनेट भी हो सकता है। फिर उसके बाद से जो हमारा जो दूसरा होगा, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर हम हो जाएंगे या फिर मेन भी हो सकता है। और फिर यानी कि मेन मतलब आदमी। आदमी क्या, अगर हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पे तो किसके कारण खड़े हैं, ग्रेविटी के कारण खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, गुरुत्व के कारण हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूटन न्यूटन में क्या आप लोगों ने देखा था कि न्यूटन ने क्या किया था कि सेव को गिरते हुए देखा था। तो क्या उस टाइम पे क्या हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, वहां पे गुरुत्व बल के कारण सेव नीचे गिर रहा था। जैसे कि एक एग्जांपल और दे, जैसे कि हम लोग इस पेन को ऊपर से नीचे फेंके तो ये कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रेविटी में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है या फिर अर्थ है या फिर क्या होता है कोई और प्लैनेट हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट हो जो होता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है या फिर मेन है या फिर कोई अन्य वस्तु हो जाएगा। जैसे कोई अन्य वस्तु यानी कि जो हमारा एप्पल है, एप्पल भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, या फिर कोई भी चीज नीचे से या ऊपर से नीचे गिर रही है, जो पृथ्वी उसको क्या अट्रैक्ट कर रही है उसे हम लोग ग्रेविटी बोल, पृथ्वी जिस चीज को अट्रैक्ट कर रही है उसे हम लोग ग्रेविटी बोल देंगे। जैसे हम लोग ऊपर नीचे से ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो बॉल क्या नीचे आके गिरते हैं, ये ग्रेविटी के कारण होता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो दोनों वस्तुओं के बीच में लगता है। अब ये भी दोनों वस्तु के बीच में लग रहा है और वो भी दोनों वस्तु के बीच में लग रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो डिफरेंस होता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो डिफरेंस होता है इसमें दोनों क्या होते हैं, जो हमारा दोनों हो जाएगा, इसमें दोनों प्लानेट के बीच में लगता है। दोनों क्या, दोनों प्लानेट के बीच में लगता है। यानी कि क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, और अर्थ के ऑर्बिट में मून चक्कर लगाता है। कौन सा चक्कर लगाता है, अर्थ के ऑर्बिट में मून चक्कर लगाता है। तो उसे हम लोग क्या, किसके कारण चक्कर लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमारा मून होता है वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद से जो हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि जो हमारा सन है, सन क्या है, सन क्या है, जो ग्रह होते हैं हमारे जो आठों ग्रह हैं, ग्रह के बीच में क्या होता है, सन ग्रहों के ऑर्बिट में होता है। और क्या करते हैं, जो हमारे ग्रह है वो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, सन का क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो इसे भी किसके कारण रोटेट करते हैं, जो हमारा सन होता है, जो हमारा सन होता है किसमें होता है, यहाँ पे जो हमारा सन हो जाएगा बीच में हो जाता है और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे ग्रह होते हैं। और चारों तरफ ग्रह होते हैं, ये क्या होते हैं, अट्रैक्शन के कारण, यानी कि अट्रैक्शन के कारण ये टिके होते हैं। कौन सा अट्रैक्शन इन पे लगता है, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि एक और एग्जांपल ले लें कि जब दो बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं तो जब दोनों बल पे क्या एक फोर्स काम करता है, जब दोनों बल पे एक फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे काम करता है। ये दिखता क्यों नहीं है, यानी कि ये दिखता क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये जो फोर्स होता है हमारा एकदम नेग्लेजिबल होता है, इसीलिए हमें नेक्ड आईज यानी कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किस पे, यानी कि ये उसके मास पे और उसके डिस्टेंस पे भी क्या मैटर करता है। यहां से देख सकते हैं जो हम इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G m1m2 अपान में r² होता है। और उसके बाद से ये ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन फिर ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अर्थ पे कितने होता है, अर्थ की बात करें तो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अर्थ पे होता है। और जो यहाँ पे जी होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो इसकी जो वैल्यू होती है। और फिर m क्या है, फर्स्ट मास है, m2 क्या है, सेकंड मास है, r क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इससे भी अधिक जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।